वेलकम टू माय चैनल। तो मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है। अगर आपको सीडीपी की आप तैयारी कर रहे हैं, आपको सीडीपी के टॉपिक बहुत ज़्यादा मतलब समझने में मुश्किल हो रही है, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमने सीडीपी का सेशन स्टार्ट किया हुआ है जिसमें हमने फुल सिलेबस की पहले बात की और उसके बाद हम पॉइंट टू पॉइंट हर टॉपिक का डिस्कशन कर रहे हैं, हर टॉपिक को आपको बारीकी से समझा रहे हैं। तो मेरी प्रीवियस वीडियो आप देख लीजिए जिसमें कि हमने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 3 हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का भी टॉपिक क्लियर किया है। उसके बाद हमने जो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट है उसकी भी बात कर ली है। तो आप मतलब आपको समझने में कोई भी मुश्किल ना हो, इसलिए हमने ये सेशन स्टार्ट किए हैं जिसमें कि बहुत ही अच्छे ढंग से आपके लाइफ से रिलेटेड जो एग्ज़ाम्पल्स हैं उनको जोड़कर आपको समझाया जाता है, ताकि आपको समझने में कोई भी मुश्किल ना हो। सीडीपी जो कि एक साइकोलॉजिकल मतलब प्रोसेस है जिसे समझने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, उसे हम आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है मेथड ऑफ टीचिंग। तो मेथड ऑफ टीचिंग, सबसे पहले आपको जो है मेथड का पता होना चाहिए कि मेथड क्या है और मेथड क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो हमारा टॉपिक है ऑल मेथड्स ऑफ, जितने भी मेथड्स हैं टीचिंग के, वो सब हम आज इस सेशन में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल वे में हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं जो कि आप आसानी से समझें और उसे इम्प्लीमेंट करें और आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो जाए। तो ऑल मेथड ऑफ टीचिंग, जिसमें मेथड का आपका मतलब क्या है? मेथड एक वे है या एक टूल है जिससे कि हम कोई भी अपनी बात को किसी तक समझाना चाहते हैं। तो टीचिंग जो एक प्रोफेशन है, इसमें टीचर के लिए ये एक वे है, एक उनका ज़रिया है बच्चों तक अपनी बात मतलब अपनी बात को कहने का, अपनी बात को समझाने का। जो भी वो लेसन्स पढ़ाना चाहते हैं वो किस मेथड से, किस वे से, किस टूल से समझा रहे हैं, इसे हम मेथड कहते हैं। ये एक वे है, एक टूल है जिससे कि हम अपने नॉलेज को प्रेजेंट करते हैं जिस वे में, उसे हम मेथड कहते हैं। तो ठीक है, मेथड क्या है? एक हमारे लिए टूल कह सकते हैं इसे हम, और हमारे नॉलेज को प्रेजेंट करने का एक वे। ठीक है, तो ये सब क्या है? मेथड है। तो और टीचिंग मेथड आगे हम डिस्कस करते हैं। पहला मेथड, ठीक है, तो सबसे पहला मेथड क्या है ये हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो मेथड आता है वो आता है आपका स्टोरी टेलिंग मेथड। ठीक है, स्टोरी टेलिंग मेथड, जिसे हम कहानी कथन मेथड कहते हैं। ठीक है, स्टोरी टेलिंग मेथड, कहानी कथन। स्टोरी टेलिंग मेथड में क्या है? जिसमें कि आपको कहानियाँ सुनाई जाती है और कहानियों के थ्रू ही आपको कुछ समझाने की बात की जाती है, उसे हम स्टोरी टेलिंग मेथड कहते हैं। इसमें टीचर एक स्टोरी सुनाता है जिसमें बच्चे इन्वॉल्व हो जाते हैं और उस स्टोरी के थ्रू वो टीचर अपनी बात को, अपने जो भी वो पढ़ाना चाहता है लेसन, वो अच्छे ढंग से उन्हें पढ़ा देता है। इसमें बीच बीच में अगर टीचर चाहे तो क्वेश्चन आंसर्स भी करते हैं और इस मेथड को अच्छा भी माना जाता है, बट इसके डीमेरिट्स भी होते हैं। सबसे पहले हम इसके मेरिट्स की ही बात करते हैं, मेरिट्स। ठीक है, स्टोरी टेलिंग, जैसे कि आपने अपने जीवन में दादा दादी किसी से कहानी सुनी होगी या नहीं सुनी होगी, तो आप उससे ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे कि वो कुछ स्टोरीज सुनाते थे, हम उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे। तो इसलिए स्टोरी टेलिंग मेथड बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें क्या है, एक तो इसमें मेरिट है, बच्चे का इंटरेस्ट बढ़ता है। ठीक है, इंटरेस्टिंग होती है, इंटरेस्ट बढ़ेगा, वो बहुत ज़्यादा उनकी नॉलेज को इन्हेंस करेगा, समझने में क्या है क्यों है, ऐसे क्वेश्चंस पुट ऑन करेगा, है ना। तो ये सब बातें स्टोरी टेलिंग
मेथड में बहुत ज़्यादा बच्चों और टीचर के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके बाद इसमें और भी मेरिट्स बन जाते हैं। ठीक है, और इसमें फोकस ज़्यादा बच्चों का होता है। ठीक है, इमेजिनेशन में भी ये हेल्पफुल है, इमेजिनेट कर सकते हैं, क्योंकि स्टोरी टेलिंग मेथड ही एक इमेजिनेशन में है। बच्चे इमेजिन करने में, उनमें एक क्षमता हम उत्पन्न कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, कंसंट्रेशन उनका बढ़ता है। ये सारी बातें हम जो है स्टोरी टेलिंग मेथड में देखते हैं। बट इसके अगर हम डीमेरिट की बात करें, ठीक है, तो इसके डीमेरिट्स भी बहुत हैं। क्यों भला? क्योंकि स्टोरी टेलिंग मेथड में टीचर ही सेंटर में होता है, क्योंकि टीचर के थ्रू ही सारी स्टोरी को कन्वे किया जाता है, जिसमें स्टूडेंट्स का बहुत कम रोल माना गया है। तो इसलिए स्टोरी टेलिंग मेथड को भी इतना अच्छा कारगर नहीं माना जा सकता। इसमें अगर टीचर क्वेश्चन आंसर पूछता है तो थोड़ा सा उनका इन्वॉल्वमेंट स्टूडेंट्स का हो सकता है, बट जो एंड ऑफ द जो हम कह सकते हैं कि स्टोरी टेलिंग मेथड इतना ज़्यादा जो अच्छा नहीं माना गया है। तो ओनली टीचर सेंटर होता है। ठीक है, टीचर सेंटर ही से माना गया है। और बच्चे क्या है, पैसिव रोल में है, ज़्यादा इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं माना गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम जो मेथड है वो करते हैं। नेक्स्ट मेथड क्या है? वो है टेक्स्ट बुक मेथड। इसके बारे में तो आप बहुत ज़्यादा जानते होंगे। टेक्स्ट बुक मेथड बहुत ट्रेडिशनल मेथड है, बहुत टाइम से चलता आ रहा है और बहुत ज़्यादा इसे मान्यता भी दी गई है, टेक्स्ट बुक मेथड। ठीक है, जो कि टेक्स्ट के थ्रू ही आपको पढ़ाया जाता है। टेक्स्ट बुक मेथड ऐसा है, इसमें क्या है, टेक्स्ट बुक का क्या मतलब है? टेक्स्ट बुक एक पाठ्य पुस्तक जिसमें थ्रू ही आपको टीचर पढ़ाते हैं, और टेक्स्ट बुक ऐसी है जिसमें बच्चों के ज्ञान, उसकी एज और उसकी मतलब जो साइकोलॉजी के अनुसार ही बनती है। तो इसलिए टेक्स्ट बुक मेथड बहुत ज़्यादा अच्छा है। और इसमें बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए इसमें पिक्चर्स भी दी जाती हैं बहुत ज़्यादा। इसमें मतलब बच्चों को अगर वो पढ़ते हैं तो वोकैबुलरी उनकी बढ़ती है बहुत ज़्यादा। वो स्वयं पढ़ने में भी इंटरेस्ट लेते हैं। पढ़ा जो उनका पढ़ने का जो इंटरेस्ट है वो बढ़ता है। हैबिट होती है रीडिंग की, उनमें हैबिट को बढ़ाया जा सकता है, और ख़ुद सेल्फ लर्निंग करते हैं, रीडिंग करते हैं। तो बहुत सारी बातें टेक्स्ट बुक मेथड में बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं अगर टीचर इस मेथड को अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो क्या है, ये बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल मेथड है। बच्चों की साइकोलॉजी जो है वो बढ़ती है। ठीक है, और हाँ, वोकैबुलरी भी बढ़ती है, इन्हेंस होती है। ओके, तो नेक्स्ट मेथड हम करते हैं थर्ड। तो थर्ड मेथड क्या है हमारा? थर्ड मेथड की बात करते हैं, जो कि है लेक्चर मेथड। ठीक है, लेक्चर मेथड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेथड है।
इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिसे हम व्याख्यान विधि भी कहते हैं। मतलब किसी टॉपिक को बहुत ज़्यादा व्याख्यान करके पढ़ाना, जिसे हम डिस्कशन मेथड कहते हैं, लेक्चर मेथड कहते हैं, सॉरी। तो ये एक लेक्चर के थ्रू आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा एक टॉपिक का व्याख्यान किया जाता है, तो इसे हम लेक्चर विधि कहते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल विधि है, ठीक है। तो लेक्चर जो मेथड है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये अगर ज़्यादा आप लेक्चर मेथड के ओर जाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा बोरिंग भी हो जाएगा। इसलिए लेक्चर मेथड ऐसा होना चाहिए, एक तो ये सिस्टमेटिकली होना चाहिए, लॉजिकली होना चाहिए, मैटिक लॉजिकल, और एक है ये इम्प्रेसिव होना चाहिए, ठीक है। इम्प्रेसिव, लॉजिकल और एक ये सिस्टमेटिकल हो तो ये लेक्चर मेथड जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देता है। और इसे बेहतर बनाने के लिए आप बीच बीच में क्वेश्चन पुट ऑन कर सकते हैं, जिससे कि लेक्चर मेथड और भी ज़्यादा इसे हम इन्हेंस कर सकते हैं, इसे यूज़ कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ मेथड पे आते हैं।